कब इन लोगों को सज़ा मिलती है ये भी मैं बताता हूँ। कुछ लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो पूरी नॉर्मल तरीके से कटती है, वो चाहे कितना ही किसी का बुरा कर लें। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे बड़े हार्डशिप्स देखने को नहीं मिलते या ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वो आत्माएं होती हैं जिनके कुछ कर्म इतने अच्छे रहे होते हैं पास्ट लाइफ के या ना जाने कौन से जन्म के, जो उनको ये फ्रूट दे रहे होते हैं इस लाइफ में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सज़ा नहीं मिलेगी। इनके लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ ईश्वर ने प्लान कर रखी होती है, और वो होती है कि भौतिक जीवन आप जो ये काट रहे हो एक मानव जिस्म के अंदर, वो आप आराम से काट लो, अपने उन सारे अच्छे सत्कर्मों का फल पूरा कर लो जो आपने ना जाने कौन से जन्म में अर्जित किए होंगे, और उनका फल आप इस जन्म में खा लो। तो ये भी एक गुमान में आ जाते हैं कि भाई अरे बुरा करके तो कुछ होता ही नहीं है, क्या है मैंने जो किया सही किया। ये एक प्राइड आ जाता है इनमें, अकड़ आ जाती है कि मैं किसी का बुरा कर लूँ कुछ नहीं होने वाला, ये सब कहने की बातें हैं। और ये उस एरोगेंस में, उस ईगो में अपनी ज़िंदगी बहुत अय्याशी में बिताते हैं, बहुत मज़े से जीते हैं, दूसरे का बुरा करते रहते हैं। आज आपका किया, कल किसी और का किया, जिसका बुरा किया है उसके साथ और बुरा कर दिया। तो तेज़ी से कुदरत इनके सत्कर्मों के फल को ख़त्म करवाती है इस ज़िंदगी में मानव शरीर के रहते हुए, कि कोई भी इनके सत्कर्मों का फल शेष ना रह जाए। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इनके सत्कर्म पूरे, उनका जो फल है अगर वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ और इनको बीच में ही सज़ा मिलने लग गई या जो इंटरवल्स में मिलने लग गई, तो जो इनका सत्कर्म का फल बचेगा उसका लाभ ये किसी अगले योनि में उठा पाएंगे। तो वो ताकि इनके लिए संभव ना हो पाए उसका लाभ उठाना, इसलिए उस सत्कर्मों के जितने भी फल अर्जित हुए हुए थे वो ऐश के रूप में, पैसे के रूप में, अय्याशी के रूप में, मौज के रूप में इनका खर्च होता रहता है। साथ में जो दूसरे का बुरा करते हैं और उसके बावजूद इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो भी एक डिफेंस के रूप में सत्कर्म जो है उसका फल खर्च हो रहा होता है। लो जी, इनकी ज़िंदगी बीत गई, आराम से मरे कंटेंटेड होके। पर फिर जब ये अगर 90 साल के भी मरे, 100 साल के भी मरे, तो भी इनको प्रेत योनि प्राप्त होती है। अगर इनको प्रेत योनि जब प्राप्त होती है, अगर कम उम्र में हुई या ज़्यादा में हुई, तो उस प्रेत योनि में जो ये सारी चीज़ें अब इनके पास नहीं हैं, जो असीम भौतिक सुख साधनों की एडिक्शन इनको थी, दूसरे को चीट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लोगों को जो है उनकी हार्ट बर्निंग कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, किसी को कैसे कर रहे हैं, किसी को कैसे परेशान कर रहे हैं, तो मज़े से ज़िंदगी तो इनकी बीत गई थी। तो पर प्रेत योनि में वो साधन नहीं है, वो सुख नहीं है किसी भी तरीके से, तो इनकी आत्मा सबसे ज़्यादा व्याकुल होती है क्योंकि देवर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दीज भौतिक चीज़ें, भौतिक सामान, सुख साधन के पीछे इतने डिपेंडेंट रह चुके होते हैं कि बिना शरीर के उन चीज़ों के बगैर प्रेत योनि काटना, एक कंटेंटेड रूप में काटना, एक संतोषजनक आत्मा के रूप में काटना इनके लिए असंभव हो जाता है। ये व्याकुल हो जाते हैं। और अगर समहाउ इनका इनकारनेशन जब फिर उसके बाद प्लान होता है, तब ये पहले ही प्रेत योनि में पुकार लगानी शुरू करते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ तो कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं भौतिक दुनिया में, हमने तो खूब मौज से ज़िंदगी काटी, कि इसका मतलब हमने किसी का गलत ही नहीं किया। जब भी हमारे साथ कुछ गलत हुआ नहीं, तो भगवान आपने हमें भूत क्यों बनाया, हम प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हैं। तो जो भी इनके आत्मा इनके संपर्क में आती हैं, उनको उनकी जो इनको गाइड करने के लिए कि भाई आपने जो है, हो सकता है किसी का बुरा किया हो, गलत किया हो, आप जो है किसी का बुरा करके वो है हो, तो आपको प्रेत योनि मिली है, तो भी एक एरोगेंस में होती है इनके आत्मा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो किसी का वो नहीं किया, होता तो हमें जब भी सज़ा मिल जाती। उस एरोगेंस के चलते ये सही जो पाथ है लाइफ का, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको नहीं ये अपनाते, इग्नोरेंस में रहते हैं, और उन भौतिक सुख साधनों को पूरा करने के लिए ये किसी ना किसी के शरीर पर सवार होते रहते हैं, फिर उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं। प्रेत योनि इनकी निकल जाती है। प्रेत योनि से तुरंत इनका जो इनकारनेशन होता है वो ऐसे ऐसे जीवों के अंदर होना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे विचित्र जीवों का जिस्म इनको मिलना शुरू हो जाता है, और ऐसी ऐसी एडवर्स कंडीशन में होना शुरू हो जाता है कि इनकी आत्मा लिटरली कांप उठे। सीधा पैदा हो रहे हैं बूचर खाने में, वहाँ पे इनको पाला पलोसा जा रहा है, थोड़े से बड़े हुए मांस इन पे चढ़ाया, इन पे फैट चढ़ा, चर्बी चढ़ी, खा के माल दबा दब इनके लोद लगाई, इलेक्ट्रिक करंट मारा, फिर इनको मशीन में काटा गया, फिर एकदम नया इनकारनेशन हुआ, पहुँच गए किसी और जानवर के जो है शरीर में, वहाँ पता चला जो है कोई और जानवर बन गए, कोई हिरन बन गए या और कोई वो बन गए, 4 शेर आए, इनको बुरी तरह इनको जिंदा को नोच नोच के खाया।
फिर मरे, फिर इनकारनेशन हो गया जो है सांप की योनि में, अपने चूहे काटे खाए जा रहे हैं या कोई और सांप को खा रहा है, पता चला कहीं पे जो है कोई शिकारी है, उसने देखा इसकी खाल बढ़िया है, इसको मार दिया डंडों से, फिर अगेन इनकारनेशन हुआ किसी और जीव में। तो इनकी जो हर योनि है वो प्रताड़ना से भरी हुई होती है, दुखों से भरी हुई होती है, परेशानियों से भरी हुई होती है, और इनकी आत्मा के अंदर कॉन्शियस होती है पुकार करने की, मदद मांगने की। ऐसा नहीं है जानवर के अंदर ये कॉन्शियस नहीं होती उसकी आत्मा में कि वो पुकार करे, मदद मांगे, होती है। तो ये पुकार करते हैं कि भाई हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। जब तक ये रियलाइजेशन इनकी आत्मा नहीं कर लेती कि आपके ये एक्शंस गलत थे, जब तक वो खुद आत्मचिंतन नहीं कर लेती, इनको इसी तरह ये योनियों में भटकती रहती है। प्रेत योनि में इन्हें सबसे पहला मौका मिलता है आत्मचिंतन का, जो लाइफ में ये इनको एरोगेंस में जीने दिया जाता है, ताकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेत योनि में जाने के बाद जब उनके बगैर जीवन होगा तो ये रियलाइज़ करें। नहीं होती रियलाइजेशन, ईगो रहती है, अकड़ रहती है। फिर प्रेत योनि के बाद जब ये तड़प तड़प के प्रेत योनि को पार करते हैं बिना उन भौतिक सुख साधनों के, तब ये ऐसी योनियों में जाते हैं जहाँ पे सर्वाइवल के ही लाले हैं, और तब ह्यूमन बॉडी पाना इनके लिए असंभव होता है। जो कहते हैं ना 84 लाख योनि का पूरा सर्कल, ये एक एक योनि को पार करते हैं, एक एक योनि के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जो सिर्फ परेशानियों से, डर से, शिकारी के डर से, किसी और जानवर के मार के खाने के डर से, हमेशा प्रताड़ना के डर से, ये वो जीते ही रहते हैं। मैक्सिमम टाइम इन्हें ऐसी योनियाँ मिलती हैं जहाँ इनको प्रताड़ना इंसान भी दे रहा है और बाकी जानवर भी दे रहे हैं, और ये योनियों टू योनि चलते ही रहती है इनकी आत्मा, और इनको किसी भी तौर पे ना मुक्ति मिलती है, ना मोक्ष मिलता है, ना मानव शरीर मिलता है, और हर हद तक ये यूँ कह लीजिए इनकी साइकिल ख़त्म ही नहीं होती। इनकी आत्मा करोड़ों वर्ष तक उसी योनि में, और कई दफ़ा इनके ऐसा भी होता है सांप की योनि में हज़ारों वर्ष तक बार बार सांप बन रहा है, कॉकरोच बन रहा है, आप हिट चला रहे हो, मार रहे हो, फिर कॉकरोच बन के पैदा हो रहा है, और कॉकरोच को आप हिट मारते हो, जहर से वो तड़पता है बुरी तरह, हाथ पैर उसके तड़पते हैं। अब ये मैं सोचो कि आपको पे जहर डाला जाए, आप तड़प तड़प के मर रहे हो, वैसी फीलिंग आती है। तो इनको वैसी फीलिंग आती है। इंसान अपने आप को सही क्यों मानता है? क्योंकि उसके घर में ट्रेसपास कर रहा है कॉकरोच। अगर कॉकरोच को नहीं मारेगा तो कॉकरोच उसको काट लेगा, उसके कान में घुस जाएगा, उसके कोई बीमारी हो जाएगी। तो इंसान भी अपनी तरफ से सही है कि अपने घर में वो किसी और बाहरी चीज़ को आने नहीं देता। तो इसी तरीके से ये बुरी तरह प्रताड़ना झेलती है इनकी आत्मा, और इनको वो रियलाइजेशन क्योंकि पूरे जीवन में नहीं हुई, तो इसीलिए इनके लिए यही निर्धारण किया जाता है कि तुम इतना लंबा सफ़र होगा तुम्हारा, करोड़ों यूँ कह लीजिए जन्मों का, कि तुम वो पार करते करते तुम्हारी आत्मा थक लेगी, पर तुम्हारे को वो कंटेंटमेंट, वो रिलीफ नहीं मिलेगा, वो आत्मिक शक्ति नहीं मिलेगी, वो आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ये इनका प्रारब्ध बहुत बड़े वाला गंदा है। अगर आप छोटी मोटी इनके लिए सज़ा सोच रहे हो कि इनको चोट लग जाए, ये मर जाएं, या इस भौतिक दुनिया में आप देखने को मिले आपको कि इनके घर में कोई मर गया, या इनको चोट लग गई, या ये गरीब हो गए, तो ये बहुत छोटी सज़ाएँ हैं। आप तो कुछ भी नहीं सोच रहे जो ईश्वर ने इनके लिए सोचा हुआ है। तो अगर